दिल्ली पुलिस की भर्ती का इंतजार करने वाले सभी साथियों ध्यान दें, आप सभी के लिए बेहद ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आपको मैंने ये वीडियो अपने दूसरे वाले चैनल पर भी डाला था और वहां पर काफी सारे कमेंट आ रहे थे, सर कि इसके बारे में थोड़ी चीज हमको बताइए, क्या हम पढ़ते रहें और भर्ती नहीं आई तो फिर क्या करेंगे हम। सर अब हम इसकी तैयारी करें या यूपी पुलिस की तैयारी करें। तो आप सभी को मैं बता दूं, आपका यदि यूपी पुलिस का फॉर्म भरा है तो पहले आप यूपी पुलिस को प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि उसका पेपर बहुत नजदीक है। पहले उसकी तैयारी करो, क्योंकि उसका पेपर हो जाएगा, देन उसके बाद में आप इसकी तैयारी करना। रही बात कुछ ऐसी चीज जैसे कि ये इस वाली भर्ती में, यानी दिल्ली पुलिस की भर्ती में और यूपी पुलिस की भर्ती में, मैथ आपका सिलेबस सेम रहेगा, रीजनिंग का सिलेबस सेम रहेगा। इसमें क्या है कि दिल्ली पुलिस की भर्ती में आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर्स वगैरह दिल्ली से रिलेटेड काफी ज्यादा आता है, तो इसलिए वो पोर्शन थोड़ा अलग हो जाएगा। तो उसके लिए भी आप टेंशन बिल्कुल मत करो। सबसे पहले आप तैयारी करो यूपी पुलिस की, क्योंकि वो पेपर बहुत जल्दी आने वाला है और उसके पट्टी सेट लगाइए। इसकी तैयारी उसके बाद कीजिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने यूपी पुलिस का फॉर्म नहीं भरा है, वो केवल दिल्ली पुलिस का ही करना चाह रहे हैं, तो ऐसे बहुत कम हैं। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को दिल्ली पुलिस की भर्ती के बारे में फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि एक नोटिस और बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है कि 4800 कुछ पद निकल रहे हैं दिल्ली पुलिस में। एक्चुअली क्या है, वो निकलने वाले हैं, ठीक है। अनाउंस बहुत पहले किया था कि ये हम 5000 के लगभग भर्तियां लाएंगे, तो ये वो वाली भर्ती है। जैसे यूपी पुलिस का बहुत जल्दी का मतलब क्या है कि पहले से बोल रहे थे कि 50,000 से ज्यादा पद आएंगे, ठीक है। फिर लास्ट मूवमेंट पे एक साथ भर्ती आई 60,000 प्लस की, और तुरंत उसका 15 दिन में फॉर्म भरवा लिए और तुरंत एक महीने बाद पेपर। ऐसे ही दिल्ली पुलिस में अब की बार होने वाला है। दिल्ली पुलिस में ये बोल रहे हैं कि 5,000 के लगभग हम पद लेकर आएंगे, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन अभी, यानी कि 2024 में हम ये भर्ती कराएंगे। तो 2024 का मतलब ये है कि एस्टिमेट लगा के चलो आप, अब आपका तो जुलाई अगस्त में इसके फॉर्म आ जाएंगे, जुलाई अगस्त में आ जाएंगे। तो इसका मतलब इसको अभी समय है। तो इसके लिए क्या क्या होता है, क्या क्राइटेरिया, सारी चीज की जानकारी की मैंने एक वीडियो पहले ही बना दी है, लेकिन फिलहाल मोटा मोटी में इसमें बता दे रहा हूं। देखिए ध्यान से सुनिए कि दिल्ली पुलिस भर्ती में आपके कांस्टेबल सिपाही की भर्ती रहेगी, और इसमें पदों की संख्या की बात करें तो 5000 पद रहेंगे, फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट के लिए 5000 के लगभग रहेंगे, ठीक है। फिर बात की जाए उम्र इसमें 18 से 25 साल रहती है। बाकी एसटी, एससी, ओबीसी उनके लिए 3 और 5 वर्ष की अलग से छूट दी जाती है, और एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनके लिए भी अलग से छूट दी जाती है। ओके, फिर बात करते हैं योग्यता 12वीं पास, यानी कि किसी भी आप बोर्ड से आपने 12th पास कर रखी है तो आप दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल होते हैं। अब इसकी बात करी जाए हाइट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यूपी पुलिस की हाइट और दिल्ली पुलिस की हाइट में थोड़ा अंतर रहता है। क्या अंतर रहता है जरा समझो कि मेल कैंडिडेट में 170 सेंटीमीटर मांगती है दिल्ली पुलिस, और फीमेल कैंडिडेट में 157 सेंटीमीटर मांगती है। बाकी इसमें भी एसटी कैंडिडेट जो है, एससी नहीं, एसटी कैंडिडेट के लिए 2 सेंटीमीटर की अलग से छूट दी जाती है, ठीक है। बाकी एससी कैंडिडेट के लिए नहीं, एसटी कैंडिडेट के लिए छूट मिलती है। सीने की बात करें तो सीना महिलाओं के लिए कंपलसरी नहीं है, पुरुषों के लिए सीना कंपलसरी होता है, और उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, और नॉर्मल आपका 81 सेंटीमीटर, सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसका 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। आगे की बात करते हैं हम, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। सिलेक्शन प्रोसेस रहता है आपका, सबसे पहले एग्जाम होगा, और एग्जाम आपका कंप्यूटर पर होगा। जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम उस पर होता है, सीरीज पर होता है, यानी ऑफलाइन होता है। लेकिन यहां पर क्या है कि कंप्यूटर पर होगा, और फिजिकल होगा। पहले आपका टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर पर पेपर होगा, उसमें नंबर आ जाएगा आपका मेरिट में। तो फिर उसके बाद में आपका फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर देन उसके बाद में मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद में फाइनल लिस्ट मिलेगी और आपको ज्वाइन लेटर मिल जाएगा। अब इसकी बात की जाए सर, कंपेयर इसमें क्या क्या सिलेबस है, इसका एग्जाम का क्या क्या सिलेबस है। तो एग्जाम के सिलेबस की हम बात करें तो एग्जाम का सिलेबस देख लीजिए, यहां पे लिख दिया है मैंने। दिल्ली पुलिस में मैथमेटिक्स यानी अंकगणित आएगा, रीजनिंग आएगी, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स वगैरह आती है। तो जीके में भी मोस्टली दिल्ली से रिलेटेड बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और बाकी कंप्यूटर में बेसिक जानकारी, बेसिक फंडामेंटल्स, जैसे कि आपका पावर पॉइंट हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हुई, एमएस एक्सेल हुआ, इस तरीके के उनसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल्स। तो कुल मिलाकर मैथ के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25, जीके जीएस के पूरे 50, यही सबसे ज्यादा वेटेज लेता है। और कंप्यूटर के 10 प्रश्न, टोटल मिलाकर 100 प्रश्न 100 नंबर के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात आ जाती है, नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। नेगेटिव मार्किंग में आपका 0.025 यानी 1/4 नंबर काट लिया जाएगा।
नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की रहेगी। प्रत्येक गलत क्वेश्चन पर आपका 0.025 नंबर काट लिया जाएगा। अर्थात 4 प्रश्न यदि आपने गलत कर दिए तो वो एक सही प्रश्न करने पर जितना नंबर मिलेगा उतने 4 गलत करने पर काट लिए जाएंगे, अर्थात 1 नंबर काट लिया जाएगा। ओके, आगे की बात करते हैं हम फिजिकल। मेडिकल हो गया, यानी कि आपका टेस्ट हो गया। टेस्ट में जब पास हो जाओगे तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में क्या क्या होगा? फिजिकल में इसमें क्या होता है? रनिंग होती है, हाई जंप होती है, लॉन्ग जंप होती है। यूपी पुलिस में ऐसा नहीं होता है। यूपी पुलिस में सिर्फ और सिर्फ आपकी दौड़ होती है, लेकिन दिल्ली पुलिस में आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप और दौड़ तीनों चीज होती है। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। रनिंग इसमें 1600 मीटर की रहती है। 1600 मीटर की रनिंग रहेगी, जिसमें कि आपका मेल कैंडिडेट के लिए आपका 6 मिनट का समय दिया जाएगा, फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट का समय दिया जाएगा। आगे की बात करते हैं लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप क्या होता है? लंबी कूद, ठीक है, ठेका जो मारते हो देसी भाषा में। तो उसमें 14 फुट होने चाहिए। 14 फुट बहुत ही आसानी से मार लेते हैं, 18 हाथ मार लेते हैं, बहुत से 21 फुट कूद जाते हैं। तो इतना ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो इसमें मेल कैंडिडेट को 14 फुट और फीमेल कैंडिडेट को 10 फुट। फिर आते हैं हाई जंप, ऊंची कूद होती है। ऊंची कूद में आपका लॉन्ग जंप और इसमें 3-3 चांस मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिएगा, हाई जंप में आपका 3 फुट 9 इंच यानी 4 फुट के लगभग हाई जंप रहेगी, यानी ऊंची कूद रस्सा वाला। ओके, और ये फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फुट रहेगा। अब बात करें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है दिल्ली पुलिस के लिए। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इस वजह से नहीं भर पाते हैं या फॉर्म उनका इस वजह से रिजेक्ट होता है। दिल्ली पुलिस का मानना है कि उनको सिटी में रखना है, दिल्ली सेंटर में रखेंगे और वहां पर आपको कभी भी वाहन चलाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए आपको ड्राइवरी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और आपको वाहन चलाना आना चाहिए, अर्थात आपके पास डीएल अनिवार्य है। तो दिल्ली पुलिस में डीएल मस्ट है, यानी कि ड्राइवरी लाइसेंस आपका होना चाहिए, और वो भी 4 पहिए वाला ड्राइवरी लाइसेंस, यानी कि 4 व्हीलर का लाइट मोटर व्हीकल्स, अर्थात जो मोटर कार, मोस्टली आपके जीप कार वगैरह का जो लाइट लाइसेंस होता है वो होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई उसे देख के पहले आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं डीएल के लिए, उसके बाद फॉर्म भरते हैं, फिर उनका डीएल बन नहीं पाता है। तो उसमें क्या होता है, आपका डीएल आपके पास में होना चाहिए। डीएल का मतलब यह है कि आपके पास जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको पहले लर्निंग दी जाती है। लर्निंग पर आप चलाओगे तो उसका 6 महीने का समय रहता है, उसके बाद में वो परमानेंट बनता है। तो इसलिए लर्निंग नहीं, आपके पास डीएल होना चाहिए, कंपलसरी है डीएल, ठीक है। डीएल नहीं है तो आप बनवा लो, जैसे ही भर्ती आएगी उससे पहले आपका कंप्लीट भी हो सकता है, ठीक है। और अब नहीं तो अगली भर्ती में कभी भी दिल्ली पुलिस हमेशा डीएल मांगती है, तो इसलिए डीएल आप जरूर बनवा लीजिएगा। आगे की बात करते हैं, बाकी आपको सब कुछ मिलेगा। फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है? फीस केवल मेल कैंडिडेट से 100 रुपए फीस ली जाती है, और वो भी जनरल, ईवीएस और ओबीसी। और बाकी के फीमेल कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, एससी, एसटी, इन सभी से कोई फीस नहीं ली जाती है। आई होप कि आपको मैंने जो जानकारी दी है आपको सब बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। यही चीज रहेगी, बस आपका फॉर्म की अप्लाई डेट आपकी चेंज होनी है, और वो आपका नोटिफिकेशन आने के तुरंत बाद, जैसे ही आपका, यानी कि आप ये मान के चलिए कि जुलाई और अगस्त में ये वैकेंसी डेफिनेटली आपके सामने होगी, और उससे पहले आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अभी फिलहाल आप यूपी पुलिस पर फोकस कीजिए, उसके दिन बाद इस पर फोकस करना, ठीक है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी में आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा। बाकी जॉब अलर्ट यानी जॉब से रिलेटेड आपको जानकारी के लिए, अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रखिएगा।